शराबबंदी एक खेल है और इस खेल में सरकार लूट मचा के रखी हुई है। मैंने नहीं लगता शराबबंदी रहे या न रहे, उससे कोई जनता को खासा फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर दारू बेचना गुनाह नहीं है तो दारू पीना भी गुनाह नहीं होना चाहिए। आप जानना चाहते हैं तो आप ये जानिए, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ होम डिलीवरी नहीं है। सरकार के खुद के लोग जो हैं वो भी बिना शराब के नहीं रह पाते। अब सरकार ने ये फार्मूला बना रखा है, दारूबंदी के नाम पे वो दूसरे नशाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार जब आएगी तो हम लोग तो उसको नियम के साथ चालू करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हमसफर भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। भारतीय जन जागरण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं और बिहार में शराबबंदी को लेकर हम लोग जिक्र करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो आ रहे हैं सिर्फ शराबबंदी का जिक्र करें कि शराब चालू कर देना चाहिए, लेकिन नीतीश सरकार का अभी कोई जवाब नहीं आया है। और इनकी जवाब हम लोग जानते हैं ये शराबबंदी के पक्ष में है या उनको खोलना चाहते हैं। तो कैसे हैं आप? देखिए, शराबबंदी जो है, शराबबंदी एक खेल है और इस खेल में सरकार जो है लूट मचा के रखी हुई है। शराबबंदी कोई मायने नहीं रखता, शराबबंदी रहे या न रहे, उससे कोई जनता को खासा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन क्या है, अब शराबबंदी के आड़ में जो जनता का दोहन हो रहा है, अभी आप देखिए हज़ारों लाखों की संख्या में लोग केस लड़ रहे हैं इस चीज़ का, है ना। तो ये बटन न्यायालय पे पड़ा हुआ है जिसका कोई कारण नहीं है। अगर दारू बेचना गुनाह नहीं है तो दारू पीना भी गुनाह नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, आपको सील करना है बॉर्डर, जो दारू बेचने वाले हैं उनको पकड़ना था। आप दारू पीने वालों के जरिए दारू बेचने वालों को पकड़ सकते थे, बिल्कुल। लेकिन आप क्या करते हैं, आप दारू पीने वाले को पकड़ते हैं और इसका कारण ये है कि डर से वो ये बता नहीं सकते कि कहाँ से उन्होंने पिया। अच्छा सर, एक बात बताइए, बिहार में हर बॉर्डर पे कहा जाता है कि सील है, वहाँ से शराब नहीं आ सकती है, लेकिन अगर बिहार में शराबबंदी है तो बॉर्डर पार करके शराब बिहार में आती है और पुलिस का बयान होता है कि शराब चूहे पी गए। तो ये किसकी लापरवाही है? आप जानना चाहते हैं तो आप ये जानिए, बिहार में आप लोग तो रिपोर्टिंग करते हैं जी, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ होम डिलीवरी नहीं है, जी, है ना। तो आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं कि हमने बंदी कर दी। बंदी का मतलब ये होता है कि उसको मुश्किल से मिलता। सरकार तो नहीं मानती है ना कि शराब चालू है। सरकार को क्या मानना है, सरकार के खुद के लोग जो हैं वो भी बिना शराब के नहीं रह पाते, तो वो क्या मानेंगे और नहीं मानेंगे। अभी लगातार आप देख रहे होंगे कि उनके जो विधायक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों के यहाँ शराब पकड़े जा रहे हैं। अभी बहुत सारे जगहों पे आया है जहाँ पे पकड़े गए हैं। वो पकड़े गए वो तो दिख गया, ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे नहीं पकड़े गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये खेल करके युवाओं को बर्बाद करने का प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि जुआ सवाल करते हैं और जुआ दो चीज़ों से बर्बाद होते हैं, शिक्षा से और नशा से। नशा इस तरह का किया जाए, जैसे दारू का नशा अगर किया जाए तो दारू के नशा से बर्बादी थोड़ी कम होती है, लेकिन और भी वगैरह वगैरह जो नशे हैं उससे बर्बादी ज़्यादा होती है। अब सरकार ने ये फार्मूला बना रखा है, दारूबंदी के नाम पे वो दूसरे नशाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। कौन सा ऐसा जगह है जहाँ बाकी नशा नहीं चल रहा है, और कि कौन सा ऐसा थाना है जिसको ये बात पता नहीं है। लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं, लगातार सब कुछ हो रहा है, गलियों गलियों में घूम रहे हैं वैसे लोग, क्या उनको पता नहीं है? ये मंगल राज्य है, क्योंकि जब से नीतीश जी ने कहा था कि हम शराब बंद किए हैं, क्राइम होना बंद हो गया है, दुष्कर्म होने बंद हो गए हैं। लेकिन हम लोग वीडियोस जैसे बनाते हैं, हर जगह बनाते हैं, मैंने देखा है 2-4 जगहों पे कि बच्चे सुलेशन पीते हैं, वाइटनर का उपयोग करते हैं, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा नशा में होते हैं, वो कुछ भी अपने साथ भी कर लेते हैं और दूसरों के भी साथ। तो ये कहाँ तक क्राइम को कम किया है नीतीश जी के हिसाब से? देखिए, जो बातें कर रहे हैं कि दारू बंद करने से मंगल हो गया है, दारू बंद करने से कुछ क्राइम रुक गया है, क्राइम दारू और नशा से नहीं होता। क्राइम करने के लिए उनके अंदर का मनोबल होता है और उस मनोबल को तोड़ने के लिए सरकार में सुशासन होता है। अगर आप सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, सही तरीके से पुलिस अपना कार्य करेगी, तो किसी का क्षमता नहीं है सुई चुरा ले किसी का, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप जाइए किसी थाने में अपनी रिपोर्ट लिखाने कि मेरी बाइक चोरी हो गई। अब आपसे पूछा जाएगा कि बाइक कहाँ लगाई थी, क्यों लगाई थी, उसकी कितनी चाबियां हैं तुम्हारे पास। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे जैसे लगेगा चोरी आपने की। तो उनका काम चोरों को पकड़ना नहीं है, उनको पता है किसने चोरी की, उनको पहले से पता है किसने चोरी की है।
वो आपसे इस तरह का सवाल करेंगे ताकि आप डर जाएंगे, और डर के बाद ही आपका छुटकारा नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या होगा, अब बोलेंगे इंश्योरेंस है कि नहीं है। अगर आपने बोल दी इंश्योरेंस है तो बोलेंगे आपका रिपोर्ट तैयार होगा और जाएगा, तब तक आप जाइए घर पे रहिए। अब रिपोर्ट आपका तैयार तब तक नहीं होगा जब तक आप उसको चंदे में पैसे नहीं देंगे, तब तक आपका रिपोर्ट कभी तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका इंश्योरेंस वहाँ रुका पड़ा है और आप उनको मजबूरी में देंगे। ये फार्मूला चला रहा है, इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। और दारूबंदी कोई मायने ही नहीं रखता। दारू अगर खुला भी रहे, बहुत सारे राज्यों में दारू चलता है, लेकिन दारू से क्राइम बढ़ता है, ऐसा कुछ हमने नहीं देखा। तो क्या लग रहा है सर, ये शराबबंदी में सरकार विफल है या सफल है? देखिए, हमारी सरकार जब आएगी तो हम लोग तो उसको नियम के साथ चालू करेंगे। कारण आप क्या अगर है? सरकार में आते हैं तो शराब चालू करेंगे? बिल्कुल, क्यों नियम के साथ चालू करेंगे, ताकि ये जो बाहरी चीज़ें चल रही है, बाहरी जो नशा चल रहा है, इस पे रोक लगाया जा सके, है ना। क्योंकि शराब अगर थोड़ा सा मिलेगा तो उसके चक्कर में ये सुलेशन, हीरोइन, गांजा वगैरह वगैरह जो चीज़ें चल रही है, इन सब चीज़ों पे तो रोक लगेगा ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देख रहे थे आप, भारतीय जन जागरण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ बने हुए थे और खुलकर इन्होंने शराबबंदी पे बात की। इनका कहना है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम पूर्ण रूप से शराब को चालू करेंगे, लेकिन उसमें कुछ पाबंदियां होंगी। लेकिन आप शराबबंदी का कितना सपोर्ट करते हैं और आप नीतीश जी की शराबबंदी से कितना सहमत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।